नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। इस वक्त मैं बेगूसराय में मौजूद हूं और बेगूसराय से अमिता भूषण कांग्रेस की प्रत्याशी है, लगातार चुनावी जनसंपर्क कर रही है। मैम, आप जो है चुनावी यात्रा जो कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, जैसा जनसंपर्क में जो है आपको कैसा जन समर्थन मिल रहा है? सबसे पहले आपका बेगूसराय में स्वागत है। और ये जनसंपर्क केवल अभी चुनाव के दौरान नहीं है। मैं लगातार पिछले 5 साल में चुनाव जब हारने के बाद भी मैं लोगों के बीच में रही हूँ। लोगों का प्रेम स्नेह मिल रहा है और खासकर ये जगह जो आप घूम रहे हैं बीरपुर प्रखंड में, मेरे यहाँ के लोगों को बहुत ही प्रेम स्नेह हमेशा से मिलता रहा और हमेशा इन्होंने मेरी प्रतिष्ठा बजाई और मैं अपने कार्यकाल में काम भी यहाँ पर बहुत हुआ। ये जो आप जिस सड़क से आए, पूछिएगा यहाँ के लोगों से कितना साल पुराना था जो हमने कार्यकाल में बनाया। ये अलग बात है कि चुनाव के थोड़े दिन पहले इसका शिलान्यास इन लोगों ने लोगों के बीच में अफवाह फैला दी कि रोड आपका नहीं बना, तो उसके कारण कुछ ग्रामीण तब नाराज़ हो गए थे, जिसके कारण थोड़ा मत यहाँ पे कम आया था। लेकिन बाद में इन लोग को बहुत ही अफसोस आया कि क्योंकि बहुत इतना पुराना सड़क था, तो स्थानीय लोगों का मुद्दा था कि आपका सचमुच में जो भी एक हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होना चाहिए कि उनसे जुड़े हुए मुद्दों की आवाज़ बनना और उस काम को अंजाम तक पहुँचाना। बेगूसराय में क्या ऐसा काम अभी आप जीतने के बाद जो है करना चाहेंगे? आपको मालूम होना चाहिए कि बेगूसराय हमारा ऐसा शहर है, विश्व के प्रदूषित शहरों में से एक है, या कहिएगा कि नंबर 1 पे हमारा ये शहर है प्रदूषित। सब ये ज़रूरी है। लोग हॉस्पिटल की बात करते हैं, लेकिन बीमारी कैसे रुके इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। हमारे यहाँ पानी में आर्सेनिक की मात्रा है और आप किसी गांव में चले जाइए, यहाँ पानी खरीद करके लोग पीते हैं, क्योंकि आयरन के कारण यहाँ पर पानी का शुद्ध पेयजल जो कहिएगा गांव में भी नहीं मिलता है। ये एक बड़ी समस्या है। पलायन बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। पलायन पे हम बात करेंगे। पलायन जो है लगातार आवाज़ उठा रही है आपकी गठबंधन जो है, क्या आप करेंगे कि बिहार से या बेगूसराय से बड़ी भारी मात्रा में जो है पलायन होती है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के लोग पलायन हो रहे हैं और जो कि आपको मालूम होगा कि बेगूसराय को औद्योगिक नगरी कहा जाता रहा है, लेकिन आज यहाँ उद्योग धंधे बिल्कुल ही नहीं है। हमारे यहाँ के युवा या जिनको भी काम नहीं मिलता है वो बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। तो हमारा प्रयास होगा कि हमारी सरकार का प्रयास होगा कि हमारा ये पलायन रुके, युवाओं को नौकरी मिले। विशेष रूप से हमारी महिला बहनें हैं, क्योंकि एक महिला होने के नाते एक महिला के प्रति भी मेरा कर्तव्य है और ये लोग कहीं ना कहीं एक महिला होने के कारण इन लोग का हमेशा साथ मिलता रहा है। हमारी जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो माई बहन योजना के तहत हम अपनी हर महिला को 2500 रुपये दिलवाने का के प्रयास करेंगे और दिलवाएंगे। और भी जो हमारी महिला है जो अपना रोज़गार करना चाहती होंगी, उनके लिए उनके घर पर ही रोज़गार दिलवाएंगे। मैंने बताया थोड़े दिन पहले पार्टी के द्वारा मुझे एक सैनिटरी पैड बनाने की मशीन दी गई थी और वो मशीन लगा और उसके कारण सैनिटरी पैड बना, कुछ महिला को रोज़गार मिला। और आज अभी चुनाव के समय में तो हम लोगों ने उसको अभी रोक दिया है काम, ताकि विपक्ष सवाल उठाती, रोक दिया। लेकिन उसके कारण महिलाओं को यहाँ रोज़गार मिला और हमारा प्रयास होगा हर पंचायत पे ऐसी महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनके ऊपर दोहरी जिम्मेवारी है, जो कि घर संभालना होता है, घर में परिवार, वैसी महिलाओं को हम चिन्हित करके हमारे कार्यकर्ता चिन्हित कर रहे हैं, पहले भी मैंने बता दिया। और वैसी महिलाओं को उनके घर पे ही हम रोज़गार दिलवाएंगे। महिला वोटर जो है, कई बार राजनीति में कहा जाता है कि नीतीश कुमार की साइलेंट वोटर होती है, लेकिन आप एक महिला खुद हैं, महिला प्रत्याशी हैं, क्या कुछ महिलाओं को संदेश देंगे कि जो आपके पक्ष में है, जो आपके गठबंधन के पक्ष में जो है महिला, खासकर जीविका दीदी का जो मामला तेजस्वी यादव ने कल ही उठाया है, उन सबों को कैसे जो है जनता के बीच आप पहुँचाएंगे? देखिए, हमारी सरकार जब भी कही और वो की, कुछ दिनों के लिए हम लोग महागठबंधन की सरकार है, कितने लोगों को नौकरी मिली और शिक्षक की बहाली हुई। लेकिन आज जो महिला वोटर पे जो नीतीश कुमार जी जो दावा कर रहे थे, नीतीश जी की सरकार, आप बताइए, शराबबंदी हुई, हम लोग महागठबंधन में थे तब शराब की बंदी हुई। नीतीश जी बार बार कहते हैं महिलाओं के कहने पर मैंने शराब, लेकिन आज भी आप गांव में जाइएगा तो पहले से ज़्यादा शराब मिल रही है और हमारी महिला बहनें परेशान हैं, क्योंकि रोज़ घर में एक कलह का
एक वजह बन गया है। लोग जो भी कमा करके लाते हैं, चाहे रिक्शा चलाते हैं या जो भी मजदूरी करके लेके, उसकी अपनी कमाई आधे से ज़्यादा शराब पे खर्च, क्योंकि आज शराब की कीमत 2 गुनी या 4 गुनी होगी और पहले से ज़्यादा हर जगह मिलती है। आप इन लोगों से भी पूछ सकते हैं, ये लोग बताएंगे। महिलाएं आपके पीछे खड़ी हैं। जी 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 जी, इन लोगों से भी पूछ सकते हैं, ये लोग भी जानती है। तो महिला, अब नीतीश जी की सरकार है कहाँ? नीतीश जी की सरकार है, सरकार तो कोई और चला रहा है। कभी नीतीश जी का आप देख रहे हैं, उन्होंने वोट मांगा है लोगों से? नीतीश जी कहीं भाषण दे रहे हैं? अभी गए थे मुजफ्फरपुर में। क्या बोल करके आए, क्या करके आए, आपको पता है? नीतीश जी की सरकार नहीं है, ये सरकार कोई और चला रहा है। कौन चला रहा है ये आप जानते हैं। नीतीश जी बस मुखौटा बन करके रह गए। महिला लोगों का भरोसा महागठबंधन के ऊपर है, क्योंकि माई बहन योजना के तहत जब महिलाओं को क्योंकि आज सोचिए, अगर सरकार अच्छा काम कर रही होती तो चुनाव के पहले 10,000 रुपये देने का वादा क्यों करती? आज पूछे यहाँ पे ही कितनी महिलाओं को 10,000 रुपये मिले हैं? किसको आया 10,000? बोलिए। हाँ, कुछ लोगों को 10,000 रुपये आए हैं, कुछ लोगों को नहीं आए हैं। सबको आया है? सबको नहीं आया होगा, नहीं आया, बहुत को नहीं आया है। और आप बोलिए, ये भी समझिए कि 10,000 रुपया से क्या कौन सा रोजगार मिल जाएगा? 10,000 रुपये से कोई रोजगार आप शुरू कर सकते हैं? आप भी इसी प्रदेश के हो, कौन सा रोजगार महिला करेंगी? एक सिलाई मशीन भी खरीदने जाएंगी तो 10,000 रुपये में आएगा? तो ये चुनाव के वक्त केवल प्रलोभन दे करके महिला मतदाताओं को ठगने का काम कर रहे हैं। और बाद में इनका जब लोन लेने जाएंगी और किसी कारण से लोन नहीं चाहिए, इनका सीवी खराब हो जाएगा, तो क्या सरकार बचाएगी? सरकार बचाएगी? नहीं बचा पाएगी। तो ये महिला बहुत जागरूक है। जीविका दीदी का जैसे इन लोगों ने भीड़ लाने का इस्तेमाल किया है। कई बार जीविका दीदी की तरफ से बात की, उनको ये सरकारी कार्यक्रम है, ये मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, ये प्रधानमंत्री, आपको भीड़ लाने का, लेकिन जीविका दीदी को क्या मिल रहा है? जीविका दीदी को कितना वेतन मिल रहा है? आंगनबाड़ी सेविका, हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार ने वायदा किया है कि इनको सम्मान के साथ, हम इनकी जो जीविका दीदी हैं या आंगनबाड़ी सेविका है, सबको सम्मान के साथ, क्योंकि एक मजदूर नहीं है, आप इनको मजदूर से भी कम आंक रहे हैं। जबकि मनरेगा के तहत, जिस मनरेगा का मजाक बना रहे, आज मजाक बना दिया प्रधानमंत्री जी ने। आज कोरोना के कार्यकाल में वही मनरेगा ने जो काम कर करके सरकार की लाज बचाई थी। तो मेरा यहाँ के लोग मतदाता को प्रलोभन दे करके नहीं ठग सकते हैं। चलिए, तो हमारे साथ कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और इनका लगातार जो है ये जनसंपर्क, और इनका कहना है कि जो महिला के लिए जो ये काम किया है, वो लगातार महिलाओं तक अपनी बात पहुंचा रही है कि कैसे गठबंधन की बात लोगों तक पहुंचे और वोट में तब्दील हो। फिलहाल मैं अभी और आपको जानकारी दूंगा इस विधानसभा से और दूसरे विधानसभा से भी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।